आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दर्शक बंधु, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये पूर्व जन्म की कहानी है। ध्यान से सुनिए। एक राज्य में एक रामनाथ पंडित रहते थे। बहुत ही दयालु थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही दिमागदार थे। दोस्तों, प्रतिदिन उनका काम था हवन करते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे, कथा करते थे। इसी से उनका गुजर बसर चलता था। अकेले थे, शादी नहीं हुई थी उनकी। आराम से गुजर बसर चलता था। ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे दोस्तों, उन्होंने सोचा कि अभी तो कुछ जवानी है, बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा भी नहीं है। बुढ़ापे पे मैं क्या करूंगा? कौन मुझे खाना देगा? कौन मेरी देखभाल करेगा? जब मेरी शादी हुई नहीं हुई तो मेरा पुत्र कहाँ से होगा? पंडित जी ये सोचने लगे। दोस्तों, पंडित जी सोचते सोचते दोस्तों, लेकिन प्रतिदिन काम करते थे। जितना अनाज मिलता था, वस्तु मिलती थी, पैसे मिलते थे, अपना खर्चा चलाते थे, बाकी इकट्ठा करके रखते थे। जब ज़्यादा वस्तु हो जाती थी तो एकत्रित करके उन्हें बेच दिया करते थे। जो भी कुछ 2000 उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली थी और रख ली थी कि ये बुढ़ापा में काम आएंगी। समय बीतता गया दोस्तों। एक समय की बात है, एक गांव से पंडित जी रामनाथ निकल रहे थे। वहां पर उन्हें एक बूढ़ी माता मिली। उन्होंने कहा, पंडित जी 5 हुए। पंडित जी ने कहा, आशीर्वाद हो। बोली, बताइए क्या बात है? बूढ़ी मां बोली, पंडित जी मेरे ही हवन कर दो। मेरी गाय जो मर गई, खत्म हो गई, उसकी आत्मा को शांति के लिए। शर्त यह है, मेरे पास देने के लिए आपके लिए धन नहीं है। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, धन नहीं है, मैं आपका श्रद्धा पूर्वक, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे गौ माता की शांति के लिए हवन करना पड़ रहा है। ये तो मेरे बहुत ही गौरवान्वित की बात है। दोस्तों, बूढ़ी माता ने हवन की वस्तुएं उपलब्ध करा दी। सुबह से लेकर शाम हो गई। हवन करते हुए कहा, इस हवन से पंडित जी ने कहा, आपके देवी देवता है, सारे लोग खुश हैं और मैं भी खुश हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी श्रद्धा पूर्वक मुझे दान दे दो। दोस्तों, ये सुनकर बूढ़ी माँ घर से बाहर आई। उनके पास एक गाय का बछड़ा था। कहा, ये बछड़ा मैं आपको दान में दे रहा हूँ। कहा, इस बछड़े की अगर आप मुझे दान में दे रही हूँ तो श्रद्धा पूर्वक मुझे इस बछड़े को दान में दो। बूढ़ी माँ बोली, ये उसी गाय का बछड़ा है जो गाय मर गई है। ये बछड़ा आपके पास रहेगा। आप अकेले रहते हो तो आपका मन इसमें लगा रहेगा। पंडित जी ने कहा, मैं तो वैसे ही अकेले रहता हूँ, इसको अपने साथ में रखूँगा, मेरा मन लगा रहेगा और इसके खाने पीने की व्यवस्था जिजवानों से गाय बछड़े के लिए घास भी मिल जाया करेगी, भूसा भी मिल जाएगा। क्योंकि पहले कोई भूसा और चारा के लिए कोई मना नहीं करता था। आज के युग में किसी के खेत से भी नहीं काट सकते हो श्रोताओं। मेरे प्यारे दर्शक, मेरे प्यारे मान्यवर बंधुओं, फिर उन्होंने उस बछड़े को पंडित जी लेकर अपने घर पर आ गए और उसे पालने लगे। उन्होंने उस बछड़े को अपना पुत्र मान लिया। पुत्र की भांति उसे पालने लगे। उसे हरा चारा सब कुछ अपने बेटे की जैसी देखभाल करते थे, बिना स्वार्थ, बिना लालच।
उन्हें को ये थोड़ी मालूम कि बछड़ा, उन्हें पता था बछड़ा दूध नहीं देता, फिर भी वो अपने बेटे जैसे उसे लगाव रखते थे। तो श्रोताओं, उनका जो बछड़ा था वो धीरे धीरे बैल बनने लगा। बैल बनकर इतना ताकतवर हो गया कि उसके समान कोई गांव में नहीं बैल था। दूर दूर तक गांव में रामनाथ के बैल के चर्चे होने लगे। रामनाथ के बैल के गांव गांव में चर्चे होने लगे, दूर दूर तक चर्चे होने लगे। उसी समय कुछ दूर पर एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था मनोहर व्यापारी। मनोहर व्यापारी के गौशाले में तमाम गाय भैंस भैंसा बैल रहते थे। उसने जब पंडित जी के बैल की चर्चा सुनी लोगों से कि उनके समान कोई बैल नहीं, मनोहर व्यापारी के मन में आया कि होश मुझे बैल को खरीदना है। श्रोताओं, मनोहर व्यापारी रामनाथ पंडित जी के पास में आया, पंडित जी से प्रणाम किया, कहा, हे पंडित जी, आपका बैल बहुत अच्छा है, कीमती है, आप इसकी कितनी स्वर्ण मुद्राएं लोगे? तब पंडित जी बोले, ये मेरा बैल बेचने के लिए नहीं है, ये मेरा पुत्र है, मैंने इसे अपने पुत्र की भांति पाला है, इसलिए मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ। दोस्तों, व्यापारी था, उसके मन को बहुत गुस्सा आया और वो चला आया। यही सोचने लगा, योजना बनाने लगा, प्लान बनाने लगा कि इस बैल को मुझे पंडित जी से अलग करना है, अलग करना है। फिर क्या होता है श्रोताओं, धीरे धीरे सुनिए कि वो जो मनोहर व्यापारी था, वो मनोहर व्यापारी राजा के पास पहुंचता है। राजा से कहता है, राजन, आपके पास भी काफी घोड़ा गाय भैंस हैं, लेकिन एक ऐसा बैल है जो आपके यहाँ नहीं है। वो यहाँ आपके राज्य में मनोहर पंडित के पास है, रामनाथ पंडित के पास में है, और कहीं नहीं है। उस बैल के समान कोई ताकत भर नहीं है। दोस्तों, कहा उस बैल के समान कोई ताकत भर नहीं है, इसलिए राजन आप उस बैल को मंगवा लो। दोस्तों, राजा ने ये बात सुनी, क्योंकि व्यापारी का मालूम था कि पंडित जी राजा के लिए मना नहीं कर सकते हैं। राजा ने कुछ सैनिक भेजे और उस बैल को मंगवा लिया जबरदस्ती, लेकिन वो रोता रहा। पंडित जी बेचारे रामनाथ पंडित जी रोते रहे, बिलखते रहे। राजा ने बलपूर्वक उनका बैल मंगवा लिया। जब बैल मंगवा लिया, बैल को गौशाले में रखा, क्योंकि बैल अपने मालिक के बगैर नहीं रह सकता था। जैसे आपने थोड़े दिन पहले कहानी सुनी थी सारस की, दोस्तों, आरिफ का सारस आरिफ के बगैर नहीं रह सकता था। उसी प्रकार दोस्तों देखिए, वो बैल अपने मालिक के बगैर, अपने पंडित जी रामनाथ के बगैर नहीं रह सकता था। अब उस बैल ने दाना पानी खाना सब कुछ छोड़ दिया है। सैनिकों ने, पशुपालकों ने उसके लिए बहुत खाने पीने का जोर लगाया, लेकिन उसने अन्न का दाना भी नहीं खाया। दोस्तों, उधर मालिक भी अपने बैल के वियोग में परेशान होने लगा, बीमार होने लगा, और उधर बैल भी कुछ नहीं खाता है। फिर क्या होता है श्रोताओं, राजा को ये बात पता लगी कि बैल कुछ नहीं खा रहा है, तो राजा को समझ में आ गया कि बैल का मालिक के बगैर नहीं जी पाएगा, दोनों में बहुत ही प्यार है। इसलिए राजा ने वो बैल को वापस कर दिया। दोस्तों, राजा ने बैल को वापस कर दिया और आराम से रामनाथ और उस बैल दोनों लोग आराम से रहने लगे। दोस्तों, बैल मालिक के पास पहुंचकर आंसुओं से रोने लगा
आंसुओं से रोकर दोस्तों पंडित जी ने आंसू हाथ से पोंछे और आराम से दोनों लोग रहने लगे। रहते रहते दोस्तों कुछ समय बीता, क्योंकि अब वो बैल था, उसने अपने मालिक रामनाथ से कहा, सुनिए हैरान, सुनिए आप ऐसा करो, मैं आपको एक शर्त बता रहा हूँ, एक उपाय बता रहा हूँ जिससे आपके पास धन आएगा। दोस्तों रामनाथ ने ये बात सुनी कि अरे ये कैसा बैल है, ये तो बोल रहा है। तब बैल बोला, मालिक चिंता मत करो, हैरान मत हो, मैं जो बोलूँगा सिर्फ आपको सुनाई देगा और किसी को नहीं सुनाई देगा। ध्यान से सुनिए, जो साहूकार है, जो व्यापारी मनोहर है, उसके पास जाइए कि अपने में से कोई बैल हो तो शर्त रखिए कि हमारा बैल है वो 5-10 बुग्गियों को एक साथ में खींच सकता है। भरी हुई अनाजों की बुग्गियों को 10 बुग्गियों को एक साथ खींच सकता है। श्रोताओं कहा, मालिक ने तुम कैसे खींच लोगे, मेरी बेइज्जती कराओगे? कहीं नहीं, मैं बैल हूँ, मैं आप जब बोल सकता हूँ तो क्या नहीं कर सकता हूँ। अब दोस्तों रामनाथ उस व्यापारी के पास पहुँचता है, कहता है आपके कोई बैल हो तो मेरे बैल से शर्त रख लो, मेरा बैल 10 गाड़ियों को एक साथ खींच सकता है कोई ऐसा बैल? व्यापारी बोला, नहीं ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। अगर सुनो, अगर आपका बैल हार गया, शर्त यह है कि 20,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दूंगा। व्यापारी उस पंडित जी से बोल रहा, मैं 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा आपको अगर आपके बैल ने 10 गाड़ियों को खींच लिया, अगर वो नहीं खींच पाया तो मैं आपसे दुगनी लूंगा, 40,000 लूंगा, कहीं से भी दो। कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। धीरे 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 पूरे गांव को पता लग गया कि बैल में बैस होने वाली है, बैलों की कंपटीशन होने वाली है। सारे गांव के लोग तारीख निश्चित हुई, उसी तारीख को एकत्रित होने लगे। दोस्तों रामनाथ का बैल आया, काफी मैदान था, वहां 10 गाड़ियों को खड़ा किया गया दोस्तों, और बैल को आगे बांधा गया, बैलगाड़ियों को 10 को जोड़ा गया, अनाज से भरी हुई। सारे लोगों की रामनाथ पंडित जी के बैल के ऊपर नजर थी कि ये बैल कैसे खींच सकता है। दोस्तों ये बैल कैसे खींचेगा। जब बैल को बांधा गया, बैल ने जैसे ही जोर लगाया दोस्तों, गाड़ी हिली नहीं। अब लोग हंसी बनाने लगे कि ये बैल कैसे खींच सकता है 10 गाड़ियों को। धीरे से दोस्तों उस बैल ने जैसे ही ताकत लगाई, 10 गाड़ियों को खींच कर वो 2 कोस दूर तक ले गया। अब वाह वाह करने लगे दोस्तों, लोगों को वाह वाह करते हुए दोस्तों शर्त को जीत चुका था रामनाथ का बैल। अब क्या होता है श्रोताओं, उस व्यापारी ने रोते हुए दुखी मन से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं उन पंडित जी को प्रदान कर दी। प्रदान करने के बाद में दोस्तों उसे मन मन में कोसने लगी। रात में उसने दोस्तों क्या प्लान बनाया, उस व्यापारी ने 50 लोगों को लाठी और डंडों से भेजा, अपने आप भी गया और बाहर बंधा हुआ बैल को वो मारने लगा। 50 लोग टूट पड़े। लेकिन दोस्तों क्या होता है, 50 आदमियों पर एक बैल भारी था, उसने 50 को सींग से लौट पौट कर दिया। सुबह सारे लोग पड़े हुए थे। जैसे ही पंडित जी बाहर निकल कर देखते हैं कि सारे लोग पड़े हुए हैं बेहोश अवस्था में, जख्मी हालत में। कहा ये सब मेरे बैल का कमाल है। उस बैल को चुमकारा। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, लोगों में चर्चे होने लगे कि इन दोनों में मुझे लगता है बैल और मालिक में कोई पुराने रिश्ते हैं। तभी दोस्तों मालिक ने पूछा कि ये बताइए आप कौन हैं। तब वो बैल कह रहा है, सुनिए आप पूछना ही चाह रहे हो, मैं पिछले जन्म में एक बहुत ही विद्वान पंडित था
और पूजा अर्चना करता था दोस्तों। और मुझे एक लोगों ने गाय को दान में दिया था। वो गाय एक बछड़े से ब्यानी थी और गाय का जितना दूध होता था मैं वो अपने बच्चों को पिलाता था और बछड़े को नहीं पिलाता था। जब बछड़े को नहीं पिलाता था बछड़ा कमज़ोर होने लगा और कमज़ोर होकर वो बछड़ा बीमार पड़ने लगा। ये सब मेरी गलती थी कि मैं मोह माया में सारा दूध अपने बच्चों को पिलाता था, उस गाय के बच्चों को नहीं पिलाता था। जब गाय का बच्चा कमज़ोर होने लगा, कमज़ोर होकर बीमार पड़ने लगा, एक दिन उस बछड़े की मृत्यु हो गई दोस्तों। जब बछड़े की मृत्यु हो गई, बछड़े को मैं मिट्टी में गाड़ आया और उसके बाद में गाय ने दाना पानी अपने बच्चे के वियोग में छोड़ दिया। जब बच्चे के वियोग में दाना पानी छोड़ दिया तब गाय भी मर गई। जब दोस्तों गाय मर गई, जब कह रहे हैं वो बैल कह रहा है, तो दोनों लोगों का हम पे निर्दोष प्राणी की मृत्यु हो गई। उसी कारण से मैं इस जन्म में बछड़ा बना हुआ हूँ। मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ, इसलिए तुमने मुझे अपने यहाँ बगैर स्वार्थ के अपना पुत्र माना है, इसीलिए मैं अपने पापों का प्रायश्चित आपकी मदद कर करना चाहता हूँ। मैंने कुछ पुण्य किए हुए इसलिए मैं पूर्व जन्म की घटना मुझे याद है और मैं मनुष्य जैसा बोल सकता हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर पंडित जी रामनाथ आचार्य में पड़ जाते हैं कि वास्तव में अच्छे कर्म करो, भूखे को भोजन दो, जिसको मदद की जरूरत है उसके लिए मदद करो। दोस्तों अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।